जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी and I am teaching to you mathematics class 6 IIT. So today we will be discuss about algebraic formula with proof a plus b का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ओके, इसको हम ये भी लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. ओके, तो ये दोनों जो फार्मूला होते हैं हमारा, तो मैं इनको LHS का टर्म मान लेता हूँ, इनको RHS का टर्म मान लेता हूँ. LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS बोले तो राइट हैंड साइड. देखते जाना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है. मैथ्स के अंदर हर वाई का जवाब है, हर क्यों का जवाब है. ये मैं सही बताऊं आप लोगों को, टीचर्स इतना ज़्यादा डेप्थ में इसीलिए नहीं बताते हैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, क्योंकि हर बच्चों को बार बार ये चीज़ें बताना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है. और क्या करते हैं वो, सिलेबस को कवर करने के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशंस को, फार्मूला को प्रूफ करके नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो बेसिक कंसेप्ट की क्लियरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चली जाती है. तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ. मैं आज आपको दिखाऊंगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. आपने तो फॉर्मूला लर्न कर लिया, बट इसको डिराइव कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं. मैथमेटिक्स के अंदर हर चीज का जवाब है, हर क्यों का जवाब है, हर वाई का जवाब है, आंसरिंग है. बट ये है कि उसकी एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, उस डेरिवेशंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए. और आप लोगों को एकदम दिमाग में फोकस करना है कि जो फार्मूला बना है वो कैसे बना है और क्यों बना है, किस रीजन से बना है और उसका डेरिवेशंस क्या है ना. केवल फार्मूला लर्न करने वाले मत बनो आप, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप केवल और केवल लर्न करके एक्सट्रीम लेवल पे नहीं बढ़ सकते. सो दोस्त, आपको फार्मूला को अच्छे तरीके से समझना भी आना चाहिए और उस फार्मूला को डिराइव कैसे करते हैं, उसको प्रूफ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी तो सेकेंड फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. मैं इसको आपको प्रूफ करके बताऊंगा. तो कैसे चलते हैं फिर बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे हम चलते हैं. LHS इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि LHS इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब है. जी है, बिल्कुल है. तो कोई भी नंबर का पावर, फॉर एग्जांपल 5 का पावर 3 है, तो मैं 5 का पावर जब 3 होता है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखते हैं. क्यों? क्योंकि अगर 5 का पावर 3 है फॉर एग्जांपल, तो मतलब क्या हो, उसी नंबर को सेम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125. ओके, यहीं पे अगर पावर 2 रहता है तो हम क्या करते हैं 5 इंटू 5 कर देते हैं, मतलब उसी नंबर सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो. तो 5 5 जा कितने हो गए जी, 25 हो गए साहब. ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आगे कैसे समझोगे आप. तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ. यहाँ पे पावर क्या है, 3 है. तो जब पावर 3 है तो मतलब a प्लस बी को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो करते हैं, चलिए. a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. अब क्या देख रहे हो आप, a प्लस, इस वाले a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को आप एक साथ रख लो. तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर. ओके साहब, अब देखो a प्लस बी, अब देखो a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है. तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके साहब, जब इतना आप जब देख लेते हो तो अब देखो इसमें क्या करना है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो हम क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो सबसे पहले हम a से इस वाले ऑल ओवर टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b से इस वाले टर्म में ऑल ओवर मल्टीप्लाई करेंगे. तो a इंटू क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना.
हाँ, प्लस में बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साहब। अब देखो a इंटू ए क्या होता है साहब, ए स्क्वायर। अब क्या हो गया, प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर बी प्लस, अब इनसे करो b में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस में बी क्यूब प्लस में 2ab स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे क्या है, a इंटू ए स्क्वायर है तो ए क्यूब होगा यहाँ पे, तो ए क्यूब और यहाँ पे बी क्यूब, क्यूबिक फंक्शन को सबसे पहले लेते हैं तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। अब देखो आप ए बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर भी है और a स्क्वायर भी है, तो 2a स्क्वायर भी, और यहाँ का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जो 1 क्या होता है, 1 जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इनविजिबल होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3a स्क्वायर भी प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में 2ab स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 3ab स्क्वायर। ओके, तो एक तो हमारा RHS वैसे ही आ गया। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा और इसको स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे 3a स्क्वायर भी प्लस में 3ab स्क्वायर में हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3ab तो कॉमन ले सकते हैं साहब, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, 3 कॉमन ले सकते हैं, a और b इसमें भी, a और b इसमें भी है, तो a b कॉमन ले सकते हैं, कितना हो गया, इंटू a प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों हमारा फार्मूला बन गया जो कि हमारा RHS है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो नीचे वाला फार्मूला है वो वाला आ गया बाबू, और ऊपर वाला जो फार्मूला है हमने क्या किया, 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर से हमने कॉमन 3ab निकाल लिया, जिसकी वजह से ये ऊपर वाला फार्मूला अपना वाला आ गया, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ये हमारा कौन सा टर्म हो गया साहब, RHS का टर्म हो गया, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ये हमारा तो LHS का टर्म से हमने RHS को पूरा किया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या RHS के टर्म से LHS को पूरा किया जा सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। LHS के टर्म से जब हम RHS पूरा कर देंगे तो RHS के टर्म से भी हम LHS पूरा कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो आप, और मैं फिर बताता हूँ आपको। तो हेलो फ्रेंड्स, आपने क्या देखा कि हमने LHS के टर्म को ब्रेक करके RHS को अचीव किया, बशर्ते कि अब इस वाले टर्म में हम RHS के टर्म को ब्रेक करेंगे और LHS को अचीव करेंगे, है ना। तो दिल थाम के बैठे रहिए चैनल के सामने, शुरू करते हैं वीडियो। ओके, तो क्या है यहाँ पे, RHS लिखेंगे, RHS इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, अब 3a स्क्वायर बी को a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी लिख सकते हैं, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो आप, मैं करके बताता हूँ यहाँ पे, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी। बिकॉज यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, बिकॉज 1 कॉफिशिएंट इनविजिबल होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर बी प्लस में 2a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 3ab स्क्वायर, इसी को इस टर्म में ही तोड़ेंगे, तो ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। ओके, अब देखो आप, ए क्यूब के साथ क्या रखेंगे, a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी क्यूब के साथ रखेंगे ab स्क्वायर, तो प्लस बी क्यूब इज इक्वल प्लस में ab स्क्वायर, है ना। अब देखो 2 वाला टर्म जो है उसमें 2 के साथ हम रखेंगे, तो 2a स्क्वायर बी प्लस में 2ab स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ए क्यूब
प्लस में ए स्क्वायर बी में से कॉमन क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा ए प्लस बी, प्लस में बी स्क्वायर से कॉमन लेंगे, बी प्लस ए बचता है अंदर, तो हम बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो डैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, सो वी कैन राइट दैट 3 + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 3, या फिर 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए साहब, तो कैसे कॉमन लेंगे आप, प्लस इसमें से ले लो आप 2ab कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा a + b बचेगा, है ना। अब देखो a + b और a + b, तो जब a + b हो रहा है तो मतलब क्या हो, a + b कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a + b इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab को इधर ले आएंगे, a + b a स्क्वायर, 2ab को मैं क्या लिख सकता हूँ 1ab + 1ab लिख सकता हूँ, लेकिन 1 तो इनविजिबल होता है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब क्या है कि आप ab + ab लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे ab प्लस में ab और प्लस में b² सॉरी b स्क्वायर, a + b इंटू ए स्क्वायर। अब क्या है ना ए स्क्वायर, अब प्लस ए बी और ए बी प्लस बी स्क्वायर में से कॉमन लीजिए, आप यहाँ पर से कॉमन लीजिए इन दोनों टर्म से, तो ए कॉमन ले सकते हैं, है ना। क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए कॉमन लोगे तो आप क्या बचेगा ए प्लस में बी, अब फिर यहाँ पे बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ए प्लस में बी। अब क्या देख रहे हो आप, ए प्लस बी इंटू, अब यहाँ पे क्या हो गया a + b और a + b कॉमन ले लोगे आप, तो क्या बचेगा a + b बचेगा, मतलब a + b इंटू a + b इंटू a + b मतलब क्या हो गया a + b का होल क्यूब। ये क्या है हमारा LHS है, देख पा रहे हो ना आप, यही तो हमारा LHS है साहब, a + b का होल क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हिंस प्रूव्ड, है ना। तो हमने पूरा सेंटेंसेस लिख दिए। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू दिस, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, है ना। तो हमने क्या किया, LHS को ब्रेक किया, RHS को पूरा किया, RHS को ब्रेक किया, LHS को पूरा किया, है ना। तो आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द रियल डेरिवेशन ऑफ a + b का होल क्यूब। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।